बहुत समय पहले सतपुड़ा का जंगल जैसे घने और रहस्यमयी जंगलों की तरह एक जंगल हुआ करता था। इतना घना कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कभी एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे गांव वाले कालीदाई कहते थे। कहानी शुरू होती है एक युवक अर्जुन से, जो अपने दोस्तों से शर्त लगाकर उस जंगल में रात बिताने निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, सूरज ढलने के बाद उस झोपड़ी के पास मत जाना, वहां रात को कोई रोता है। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा, उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं था। रात होते होते वह जंगल के भीतर पहुंच गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की टेढ़ी शाखाएं ऐसे लग रही थी जैसे कोई हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहता हो। तभी उसे दूर एक टिमटिमाती लालटेन दिखाई दी। वही पुरानी झोपड़ी। दरवाजा आधा खुला था और हवा के साथ चर चर की आवाज कर रहा था। अर्जुन ने अंदर कदम रखा। झोपड़ी में धूल जमी थी, दीवारों पर अजीब निशान बने थे और कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। अचानक ठक 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 ऊपर छत से किसी के चलने की आवाज आने लगी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर अचानक एक धीमी औरत की आवाज आई, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। अर्जुन का गला सूख गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। लालटेन बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत, सफेद उलझे बाल, काली आंखें और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। उसकी बाहों में कपड़े में लिपटा कुछ था। और तभी उस कपड़े के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। अर्जुन चीख पड़ा। अगली सुबह गांव वाले उसे जंगल के बाहर बेहोश मिले। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। होश आने पर वह सिर्फ एक ही बात बार बार कहता रहा, वो अभी भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। उस दिन के बाद अर्जुन कभी सामान्य नहीं हो पाया। और कहते हैं, आज भी अगर कोई उस जंगल की तरफ रात में जाए तो हवा में एक औरत की धीमी आवाज सुनाई देती है, मेरा बच्चा कहाँ